आगत सभी विद्वज्जन, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आज 3 आर्यका माताओं की दीक्षा होनी है और जिनको दीक्षित किया जाना है उनका ये जो वैराग्य है वो आरोपित वैराग्य नहीं है, सहजोद्भूत वैराग्य है। बहन प्रमिला जी 37 साल से संघ में रहकर इस साधना का अभ्यास कर रही हैं। बहन सरिता जी 22 साल से संघ में रहकर गृह व्रत रहकर इस साधना का अभ्यास कर रही हैं और बहन मधु जी 13 वर्ष से आचार्य संघ में अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। लेकिन वात्सल्य, ममत्व और करुणा, इसके लिए अभी तक कोई मशीन नहीं बनी और वो इस मात्र शक्ति में है। उस मात्र शक्ति को जो अक्षय ऊर्जा का भंडार है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इस गोष्ठी में अपना ऋण चुकाने नहीं आया, ऋण तो कभी चुका ही नहीं सकते माता का, लेकिन शिष्टाचार का निर्वाह करने आया हूँ। जब कोलकाता समाज ने बड़े स्नेह पूर्वक निष्काम भाव से हमारा अभिनंदन किया था, तब आर्यका ज्ञानमती जी ने भाई रविंद्र जी को आशीर्वाद देने के लिए भेजा था कलकत्ता, और माता जी ने बहन प्रमिला जी को आशीर्वाद देने के लिए भेजा था। और आज प्रमिला जी की दीक्षा में अगर मैं नहीं आता तो एक अपराध बोध मुझे रहता। मैं नहीं चाहता था कि इनकी दीक्षा हो, क्योंकि हम तो रोज शिविर लगाएंगे और उस शिविर में इन जैसी विदुषी का सान्निध्य अब हमें नहीं मिलेगा तो हम घाटे में रहे ना। अब बहन सरिता जी हैं और मधु जी हैं। जब भी आचार्य वर्धमान संघ महाराज के संघ में 22 सालों में जाना हुआ तब ये हमें रोटियां खिलाती थी। अब उस संघ में जाएगा तो हमें कौन रोटी खिलाएगा? ये हमारा अपना स्वार्थ है, स्वार्थ हमें रोकता है। लेकिन कल हमने उसकी रक्षा कर ली। हमने कह दिया माता जी कितना ही जोर लगा लो, आज मुहूर्त नहीं है, योग नहीं है, इनकी दीक्षा नहीं होगी। पर अब आज मैं अगर ये विरोध करूं तो चलने वाला है क्या? न ये मानने वाली है न वो मानने वाली है। इसलिए आज मैं उस दीक्षा का अनुमोदन करता हूं। कल जब मंच पर आया था तो मैंने इन तीनों बहनों से कहा था, वंदना एट प्रेजेंट, वंदामी इन एडवांस। और उसी भावना के साथ में जी के प्रथम आचार्य और प्रथम पट्टाचार्य और उनकी अंतिम माता जी ने दीक्षा ली, कैसा पुण्य का योग अपना यहाँ पर हूँ। और जो 3 माताएं आज होने वाली हैं उनके वैराग्य की अनुमोदना करता हुआ विराम देता हूँ। हमने मौसम था कुछ खोया खोया, आज सुबह जब देखा हमने मौसम था कुछ खोया खोया, आसमान को देखा हमने वो भी लगा नहाया धोया, मन की वीणा बजा रही श्रद्धा के अजब तराने, ये सुयोग बन गया है अद्भुत ऊपर वाला जाने, ये सुयोग बन गया है अद्भुत ऊपर वाला जाने। चिड़िया उड़ मुड़ेर पर बैठी, हमने उससे पूछ लिया कितनी खुश हो चिड़िया रानी, कोई नया घर ढूंढ लिया। तो चिड़िया हमसे बोली हंसकर, हम गौरव पुण्य कमाएंगे, प्रमिला दीदी की दीक्षा देखेंगे और दीक्षा दिवस मनाएंगे। प्रमिला दीदी माँ सुभाषमती के सम्मुख जीवन के 100 साल जिए, सबने मिलकर परम पिता से मित्रों से मांग किए। प्रमिला दीदी सुभाषमती की आंखों सम्मुख जीवन के 100 साल जिए, जीवन के नए सूत्र और नए समीकरण हल करना। कोई मुश्किल आ जाए तो माँ के चरण पकड़ना, यही खबर छापी है हमने दिल के इस अखबार में, और माँ चरणों से बढ़कर कोई जगह नहीं संसार में। वैराग्य मणिमाला इस कृति के प्रकाशन करने में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है श्री भागचंद जी, चंचल कुमार जी, रवि कुमार जी, कासलीवाल सूरत, वे मंच पे पधारेंगे और स्तुति मुख पत्रिका का विमोचन करेंगे। राजकुमार जी चूड़ीवाली जी आ जाएं मंच पे। होकर चलती माता सुपार्श्वमती जी, माता सुपार्श्वमती जी। डॉक्टर प्रमिला जी जैन के परिवार के सदस्य महानुभाव से निवेदन है वे शीघ्रता करें, मंच पे पहुंचे। माता जी की मैं आपको एक घोषणा सुनाना चाहता हूं। जिस दिन से दीदी की बिंदोरी निकलनी शुरू हुई, कलकत्ता से पटना में जितने भी पैसे आएंगे वो मैं महोत्सव समिति को दान कर दूंगी।
और उसके उपलक्ष्य में दीदी पाठ प्रक्षालन कर रही हैं। सारे के सारे जितने भी पैसे आए हैं बिंदोरी में, वो दीदी ने महोत्सव समिति को दान किए हैं। आपको अभी पंडित साहब ने बताया, आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने माता जी के प्रति अपनी हृदय की मनोकामना व्यक्त की, क्योंकि साधु तो पदयात्री होते हैं और फिर चतुर्मास का समय है, यहाँ वहाँ गमन भी नहीं कर सकते। मन तो बहुत होता है कि हम भी उस उत्सव में चले जाएं, लेकिन शास्त्र की आज्ञा, आगम की पाबंदियां हैं, इसलिए यहाँ तक वो ना आ सके। लेकिन जो उनके ये शब्द आए हैं, हम उनसे यही समझ लेंगे कि वो हमें साक्षात बैठकर आशीर्वाद माता जी को प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप एक पत्र भेजा जिसे मैं पढ़ रही हूँ। ओम। 20वीं सदी के युग प्रवर्तक, समाधि सम्राट चार्य चक्रवर्ती, प्रथमाचार्य परम पूज्य 108 श्री शांति सागर जी महाराज के प्रधान शिष्य, प्रथम पट्टाचार्य चारित चूड़ामणि, चतुर्विद संघ नायक, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम समाधि दिवस के साथ ही उन्हीं गुरुराज के अंतिम मुनि शिष्य स्वर्गीय आचार्य कल्प सागर जी एवं अंतिम आरिका शिष्या श्री सुपार्श्वती जी का स्वर्ण दीक्षा जयंती वर्ष भी है। 8 सितंबर 1957 भाद्रपद शुक्ला छठ शुक्रवार के मंगल दिन आरिका श्री की दीक्षा संपन्न हुई थी। जीवन के आमूलचूल परिवर्तन का नाम दीक्षा है। दीक्षा राग से विराग की ओर ले जाने वाली सम्यक प्रक्रिया है। द्विजन्मा अर्थात गुरु से जन्म पाना दीक्षा है। ग्रह परिग्रह और उसकी ममता त्याग के साथ सांसारिक कुटुंब जनों का संबंध छूटना दीक्षा है। आत्म साधना हेतु संयमी पुरुषार्थ का नाम दीक्षा है। दीक्षा लेकर रागी बैरागी बन वीतरागता का पुरुषार्थ करता है। जैन न्याय दर्शन सिद्धांत आध्यात्म चारित्र धर्म विषयक छोटे बड़े लगभग 50 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। उनमें उनकी नीति परक स्वतंत्र रचनाएं भी सम्मिलित हैं। प्रमेय कमल मार्तंड, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, सर्वार सिद्धि, षट प्राभर्त, आचार सार, सागार धर्मामृत, आराधना सार, आराधना समुच्चय, तत्वार्थ वृत्ति इत्यादि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं, जिनका प्रकाशन व पुनर्प्रकाशन एवं दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव की चिरस्थायी स्मृति होगी तथा इन आगम ग्रंथों का प्रकाशन ही उनका गौरव ग्रंथ होगा। देव शास्त्र गुरु की विनयुक्त अटूट भक्ति एवं संयम ज्ञान जप तप आदि से प्रेरित आपका निरभिमानी मानव जीवन धर्मात्माओं के जीवों के प्रति धर्म वात्सल्यमय निर्झर जैसा है। एक ओर माता जी के संयमी जीवन के 50 वर्ष बीत चुके और दूसरी ओर दीक्षा लेकर नए जीवन का प्रारंभ हो रहा है। बड़ा ही सुखद संयोग है। दीक्षित जीवन के बीते वर्षों की स्वर्णिम स्मृति के पावन अवसर पर गुरु माता से दीक्षा रूप दूसरा जन्म प्राप्त किया है। जिन गुरु माता ने साधना में अपने दीक्षित जीवन में जो आनंद पाया, उसी आनंद को आज अपने ही कर कमलों से अपनी शिष्याओं को वे बांट रही हैं। बाल ब्रह्मचारी शिष्याओं को गुरु माता के सुपार्श्व में बैठकर माता जी के 50 वर्षीय अनुभवों से अपने जीवन को संस्कारित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संयम जीवन की 50 वर्षीय पुण्यता के पावन प्रसंग पर चारित्र चंद्रायिनी, देखिए आचार्य श्री के शब्द हैं, उनके हृदय की भावनाएं हैं। उन्होंने क्या क्या उपमाओं से विभूषित किया माता जी को। चारित्र चंद्रायिनी, श्रद्धा पुंज, वात्सल्य निर्झरणी, प्रशम मूर्ति, महाप्राज्ञ, गणनी आरिका प्रमुख 105 श्री सुपार्श्वती माता जी के प्रति गोमटेश्वर भगवान बाहुबली से यही कामना करते हैं कि आपके स्वस्थ दीर्घ संयमी जीवन का अनुपम लाभ चतुर्विद धर्म संघ को बहुत समय तक मिलता रहे और जिन धर्म एवं संघ की निरंतर प्रभावना होती रहे, यही मेरा मंगल आशीर्वाद। नव दीक्षिता आरिका त्रय की ज्ञान वैराग्य में प्रवृत्ति श्रद्धा के साथ सतत वृद्धिंगत होती रहे, ऐसी पवित्र भावना के साथ उनके प्रति हमारे सतत मंगल आशीर्वाद। दीक्षार्थी बहनों के लिए आत्म प्रभावना के साथ ही
धर्म प्रभावना सर्व मंगलकारी है। गुरु के मंगल आशीर्वाद की छत्र छाया में ज्ञान ध्यान जप तप संयम के निरंतर अभिवृद्धि की पावन भावना करते हैं। जयतु जिन शासनम वर्धताम वीतराग शासनम वर्धताम वर्धमान शासनम। बोलो आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुमाता हरिका गण्य। देखिए ऊपर आकाश मार्ग से पिच्छिका आ रही है पूज्य माता श्री के भेंट करने के लिए। आकाशीय मार्ग से पिच्छिका, आकाश मार्ग से पिच्छिका आ रही है। वीर सागर जी महाराज के द्वारा आ रही है पिच्छिका। एक मनोरम दृश्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एक मनोहारी दृश्य। दोनों हाथों को उठा के तालियां बजाएंगे सभी लोग। बोलिए पूज्य सुभाषमती माता जी की जय। इतना मनोहारी दृश्य है। पीछे का आकाश से उतर करके आ रही है परम पूज्य गणनियारिका सुभाषमती जी के। और जो में होता माता जी पंख आचार्य वीर सागर जी के महाराज के चित्र के साथ आकाशीय मार्ग से पिच्छिका आ रही है पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के। और जो में होता माता जी पंख तेरे पीछे का। जो में होता माता जी पंख तेरे पीछे का। तेरे हाथों से लग जाता तेरे संग संग मुस्काता। तेरे हाथों से लग जाता तेरे संग संग मुस्काता। तेरे नितूट दर्शन पाता पाता। जो में होता माता जी पंख तेरे पीछे का। जो में होता माता जी पंख तेरे पीछे का। पिच्छिका प्रदान करने के बाद विमान वापस ऊपर की ओर उड़ रहा है। पीछे बोलो ना बोलो ना बोलो ना। 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 जैसे अपनाया पीछे मुझको भी अपना लो। मुझको अपनी पीछे समझ कर अपने गले लगा लो। जैसे अपनाया पीछे मुझको भी अपना लो। अब लो अपनी पीछे समझ ये पीछी जो पूज्य माता जी को भेंट करने के लिए विमान मार्ग द्वारा आई, वो विमान की परिकल्पना भागचंद जी, राजेश कुमार जी, राकेश कुमार जी सेठी कोलकाता वालों के द्वारा की गई। ये भव्य परिकल्पना के लिए सेठी परिवार कोलकाता वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज सहसंग सानिध्य प्रदान करने के लिए इस समारोह में मुख्य मार्ग पर पहुंच चुके हैं। मंच पर जो महानुभाव है उनसे निवेदन है, आगे लंबा कार्यक्रम है, आप इतना विलंब और इतना कार्यक्रम में देरी मत कराइएगा। आप पधारिए। और आमंत्रित है शास्त्र भेंट करता श्री सुगन चंद जी, विजय कुमार जी चूड़ीवाल, शीघ्रता करें, पधारिए। अहिंसा दिव्य घोष ललित टीकमगढ़ के सभी साथी कृपया वहां पहुंच जाएं और पूज्य बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज को सहसंग दिव्य घोष के साथ अगवानी करके ले। सुगन चंद जी, विजय कुमार जी चूड़ीवाल, गुवाहाटी आसाम, जिनवाणी शास्त्र भेंट करेंगे माता जी के कर कमलों में, पधारिए। शास्त्र भेंट करने वाले तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। ये कर्मों की बेड़ियां कट जाएंगे सारी। कमंडलू भेंट करता श्री फूलचंद जी, विमल कुमार जी, प्रमोद कुमार जी बगड़ा, तेजपुर आसाम, मंच पे पहुंचे। माता जी सूची करने के लिए जाती हैं। ऐसे कमंडल का
भेंट करने का संघ यहाँ कुछ ही क्षणों में पधार रहे हैं। कृपया उधर की तरफ से आचार्य श्री आएंगे तो कृपया रास्ता बना। श्री पारसमल जी पाटनी कोलकाता, श्री राजकुमार जी कोठारी जयपुर, श्री कमल बाबू जैन जयपुर, श्री ज्ञानचंद जी झांसी जयपुर, श्री निर्मल कुमार जी जैन जयपुर, डॉक्टर शीला जैन जयपुर। आने के लिए आचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज यहाँ आ रहे हैं, कृपया रास्ता बना दें वहां से। तीनों दीक्षार्थी बहनें डॉक्टर बहन प्रमिला दीदी, सरिता दीदी और मधु दीदी महाराज श्री के चरणों में शास्त्र जी भेंट करेंगी। आपके सामने बालाचार्य श्री योगेंद्र सागर जी महाराज के चरणों में तीनों दीक्षार्थी बहनें शास्त्र समर्पित कर रही हैं। स्वागत करता व्यवस्था में मंत्री सहयोग दें। प्रदीप जैन जयपुर, मंत्री बसंत बाकलेवाल जयपुर, मंत्री सुरेश चंद्र भट्ट जयपुर, मंत्री प्रभात टोंगिया दीमापुर, मंत्री सुरेश सेठी कानकी कोलकाता, मंत्री विजय गंगवाल गुवाहाटी, मंत्री कमल धनावत कटक और मंत्री जगदीश जी जैन जयपुर। ये सभी मंच पर आकर के इन वस्त्र भेंट प्रदानकर्ता का स्वागत करेंगे। श्री भंवरलाल जी, श्री कैलाश चंद जी, श्री सागरमल जी, श्री निहाल चंद जी, श्री गणपत राय जी, श्री सुनील कुमार जी, श्री संपत राय जी, श्री सरोज कुमार जी चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार सुजानगढ़ वाले 51 स्वर्ण दीपकों से आरती करेंगे। तेरी हो गई जय जयकार। सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि वे जोरदार तालियां बजाएं। अपने दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं। माता हो माता, तेरी माता हो माता, मेरी बहन सरवाली माता। माता हो माता, मेरी बहन सरवाली माता। तेरी हो गई जय जयकार। माता आरती करने चरणों में आए, आरती करने चरणों में आए। मेरी रस की फुहार माता हो माता, मेरे रस की फुहार माता हो माता। अजी माता हो माता, मेरी बहन सरवाली माता। माता हो माता, मेरी बहन सरवाली आइए माता। जितने लोग पंडाल में खड़े और बैठे हुए हैं, अपने दोनों हाथ तक उठा के फिर ताली बजाएंगे साथ में। और हो गई जय जयकार माता हो माता, हो गई जय जयकार माता हो माता। अरे झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के। अरे हम सब उतारे फिर आरती माता जी अगर झूम झूम के। चूड़ीवाल परिवार का अभिनंदन यहाँ किया जा रहा है और उसके ठीक बाद जी का मार्बल पर उकेरा हुआ चित्र का लोकार्पण अनावरण। तुमने ही माँ ज्ञान दिया, तुमको अपना स्तोत्र का बहुत बड़ा ग्रंथ जो महावीर जी मानव जीवन को मंगलमय करने के लिए यदि कोई उपाय है, यदि कोई साधन है, यदि कोई कारण है, तो स्वयं को छोड़ करके दूसरा कुछ भी नहीं। मानव सारम खलवर धारणम, मानव का सार है व्रतों का धारण करना, स्वयं का पालन करना। और एक ही भावना रहेगी, पतित पावन सीताराम तू मेरी भर दे गोदाम, भूखी मरे दुनिया तमाम तू सब कर दे मेरे। ये भगवान से हमारी प्रार्थना है। बताओ सुखी कैसे हो सकते हैं?
इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि यदि मानव जीवन को सुखी बनाना है तो संयम के मार्ग को स्वीकार करो, सत्य के अनुसार संयम के मार्ग का पालन करो। अपने जीवन में जिन्होंने संयम को धारण किया वो सुखी बना। आज गाड़ियाँ चलती हैं, टैक्सियाँ चलती हैं, जो संयम से चलाते हैं उनका एक्सीडेंट कम होता है, जो आंधाधुंध चलाते हैं वो रोज मरते हैं। उसी प्रकार जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखता है उसके कितने प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं। जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखता है वो हमेशा सुखी है। ये भावना निकाल दो कि खाने से जीता है, नहीं, त्याग से जीता है। तो त्याग में संयम में शक्ति है, वो भोगों में नहीं। ये मानव जीवन भोगों के लिए नहीं मिला, योग साधना के मिला है। लड़ने के लिए नहीं मिला है, प्रेम के लिए मिला है। लड़ना है तो नरक में जाओ, खूब लड़े, 33 सागर तक। दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं मिला है, दूसरे की सेवा त्रिज पर्याय में बहुत करिए, बहुत भार बोझा ढोया है। ये मानव पर्याय भोगों के लिए नहीं मिला है, भोग स्वर्ग में बहुत हो गए, 22 सागर तक, 33 सागर तक। इस आत्मा को तृप्ति नहीं होगी। ये मानव पर्याय मिला योग की साधना के लिए, अपने मन वचन काय को 5 इंद्रियों को वश में करके अपने आप में रहने के लिए, अपने आप को देखने के लिए। आज हम दूसरों को देखते हैं, अपने आप को नहीं। दूसरों को देखने की दृष्टि को छोड़ कर रहे हैं। जैनियों के घर में ऐसे ऐसे प्रकार के काम होने लगे हैं जिसको सुन करके लज्जा आती है। उस अपनी कुरीतियों को भावनाओं को विचारों को नाश करने का प्रयत्न करें, और जिन धर्म की लज्जा रखने के लिए और अपने आप का उत्थान करने के लिए, अपने आप का कल्याण करने के लिए एक बाई ने भजन गाया था, जिनवाने के मार्ग चालो, जिनवाने के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। वैसे ही मेरा आशीर्वाद है, अकलंक के समान बन करके मृत्यु का सामना करें पर धर्म से न हटे। ये तुम्हारे में शक्ति प्रदान हो, ये मेरा आशीर्वाद है। जुनादिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। वंदे सन्मति सागरम यतिपतिम कोरया जगन मंगलम। बोले परम पूज्य तपस्वी सम्राट सिद्धांत चक्रवर्ती श्री 108 गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। संयम धारण करते नहीं, लेकिन संयमी की तरफ उंगली उठाने के लिए जरूर तैयार बैठे रहते। लोग स्पष्ट कहते वो माता जी ऐसा करती, वो महाराज ऐसा करते। अरे संयम पालन करते ये भी तो आप ध्यान दो। मैंने लिखा है कि लोग कहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। लोग कहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। ना उसके पास इज्जत है, ना उसके पास पैसा है। लेकिन जो ऐसा कहता है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, श्रीमान आपका स्वभाव और आपका चारित्र कैसा है? आपका स्वभाव और आपका चारित्र कैसा? तुम कहां पीछी कमंडल वाले की बात करते हो? जैसा भी है पीछे कमंडल वाला तुमसे अच्छा है। जाओगे पाओगे। संयम की कीमत करना सीखो, संयमी बनना सीखो, और संयम की सीढ़ी पर पैर रखना सीखो। देव पूजा में निकाल 6 आवश्यक कर्म है, लेकिन ये आवश्यक कर्म सेठी जी छूट गए हैं। ये 6 आवश्यक कर्म खत्म हो गए। कौन से? अब कैसे लगे? पेट पूजा, धनोपास्ती, सिगरेट बूट पारिसम, सिनेमा चेती, होटला नाम सटकर्माणी दिनु दिनु। हाँ, ये रह गए। लेकिन मेरे शब्द को आपने नहीं सुना। आचार्य ने लिखा था देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, श्रीमस्तव, दानम चेती, गृहस्थानाम सटकर्म। सट माने 6 सटकर्माणी दिन। और मैंने क्या कहा कि पेट पूजा, धनोपास्ती, सिगरेट बूट पारिसम, सिनेमा चेती, होटला नाम सटकर्माणी दिने दिने। नहीं समझ गया? ऐसी बात जल्दी समझ में आती है। सटकर्माणी दिने दिन।
नारद जी चले गए लेकिन संतान छोड़ गए। बीरबल से प्रश्न कर लिया बादशाह ने। बादशाह एक बात बताओ कि आदमी के पूरे शरीर में बाल है लेकिन हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब बीरबल क्या बतावे? बोले अन्नदाता, आपका राज इतना बड़ा है कि इतने दानवीर हैं, उनके हाथ की हथेली में बाल थे लेकिन उन लोगों को इतना दान दिया कि वो दान देते देते उनकी हथेली के बाल घिस गए। बोले और भी तो ऐसे हैं जिनकी हथेली पर बाल नहीं है। बोले देने वाले के देते घिस गए और लेने वालों के लेते लेते घिस गए।